हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see कि what is the message of the day. What is the message of the day? What is the message of the day? What is the message of the day? दो कार्ड्स आ रहे हैं, 10 of Wands and Knight of Swords. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. 9 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. समबडी इज गोइंग टू सर्च यू ऑनलाइन. कोई आपको स्टॉक करेगा, चेक करेगा, आपके ऊपर टैब्स ओपन रखेगा. काफ़ी दिनों से कोई चीज़ डिले पे चल रही है, और पेशेंस रिक्वायर्ड था, पेशेंस नीडेड था, पेशेंस आपने शो किया. इट कुड बी कि किसी के जहन में कोई आइडिया है, वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा है, राइट टाइम का वेट कर रहा है. इस इंसान के माइंड में कोई प्लानिंग चल रही है, या आपके पास कोई आइडिया है, आपके माइंड में कोई प्लानिंग चल रही है. बहुत विजिलेंट नज़र आ रहे हैं. आप इग्नोर्ड नहीं हैं, आप निगलेक्टेड नहीं हैं, आप अनसुपरवाइज नहीं हैं, आप कंसर्न हैं, और काफ़ी इर्द गिर्द आपकी नज़रें दौड़ी हुई हैं. अपने आप को आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं, जस्ट टू चेक कि अगर आप कहीं नहीं हैं तो फिर लोग आपको किस तरह से नोटिस करते हैं. एंड जो कुछ भी आप इस माइंडसेट में कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आप बिल्कुल फेयर हैं, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि आप जो कुछ भी बोलेंगे, पहले आप उसको 10 दफ़ा टटोलेंगे और फिर बोलेंगे. सामने वाला भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके ऊपर टैब्स ओपन की हुई है, उसने उसको आपको स्टॉक कर रहा है, चेक कर रहा है ऑनलाइन, आपकी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है किसी तरीके से आपके मुतालिक कोई न्यूज़ पता चले. एंड देन ख़ुद भी प्लानिंग में है कि आपसे बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचा जाए, क्योंकि सामने से आपका नहीं पता कि क्या रिएक्शन आ सकता है. और आज आप बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है, बल्कि मैं आपको एडवाइस करूँगी कि किसी भी किस्म के आर्ग्यूमेंट में आप मत पड़िएगा. वैसे भी नज़र आ रहा है कि आप आर्ग्यूमेंट में ना ही पड़े, क्योंकि आप एक इम्पल्सिव माइंडसेट में हैं. आपको अगर किसी ने हल्का सा भी पिंच किया तो आप भड़क सकते हैं, और भिड़ सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं. और आपका जहन इस वक्त ऐसा हुआ हुआ है, जैसे कहते हैं ना, ताज़ा दम हुआ हुआ है जहन. अगर हल्की किसी ने भी उसके अंदर किसी भी तरह की थॉट बोने की कोशिश करी, तो आप वैसा ही पौधा जो ना निकाल कर उसके मुंह पे मार देंगे. तो कोशिश कीजिएगा कि आप किसी भी तरह के लोगों में अगर बहस मुबाहिसा हो रहा है तो आप उस फड्डे में ना पड़ें, बिकॉज उनका मामला तो सेटल हो जाएगा. बाद में वो बोलेंगे कि इनको किसने कहा था शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने की. कौन किस तरीके से ये हो रहा है, बिकॉज समबडी इज़ वेटिंग टू ऑफर यू फ्रॉम एनी पर्टिकुलर बहुत ही सॉलिड रिलेशनशिप की तरफ से. और कुछ लोग शायद कुछ लेट गो कर रहे हैं सिचुएशन को, और अपना इख्तियार, अपने इश्यूज़ ये शो करना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा है, ये मेरी है, फलाना ढमकाना. फजूल में किसी इंसान को अपनी तरफ समझना, आप ही को अपना समझ लेना कि आपके साथ वो किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट कर सकता है. इस तरह का मामला नज़र आ रहा है. और अगर तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पे कंट्रोल हुए थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर लेकर बैठे हुए थे, हो सकता है आज आप कुछ चीज़ों को लेट गो करें, गिव अवे करें, अपना वार्डरोब सेट करें, कुछ चीज़ों को निकालें, और आप किसी न किसी को चीज़ें थमा देंगे. ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है. एंड देन अदर देन दैट आई कैन सी समबडी इज़ वेटिंग. कोई इंतज़ार कर रहा है आपके मिजाज को और आपके मूड को पूरी ऑब्जर्वेशन करके प्लान करने पर, और वो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहता है. ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, ये किसी सॉलिड रिलेशनशिप की तरफ से भी हो सकता है, ये किसी जगह से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ से भी हो सकता है, कोई कॉल हो सकती है. बट इट्स अबाउट अ शेयर्ड वैल्यू, और ये कमिटमेंट से रिलेटेड है. आपके पार्टनर के एंड से कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा इंसान जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, शायद उसकी तरफ से आपको कोई क्लियर ऑब्जर्वेशन आए, कोई क्लियर हिंट आए.
समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जैसे वहाँ पर मैसेज दिया था यहीं पर है, आपके पास बहुत सारा सामान है, बहुत काम है आपको करने के लिए। तो बिला वजह में किसी ऐसी सिचुएशन में मत पड़ें जिसमें आप अननेसेसरीली आपका मीटर शॉर्ट हो जाए। आप इतने ज़्यादा बर्डनाइज और इतने ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर कि अगर आप किसी भी मैटर में अगर आपने अपने आप को रिलीज़ ना रखा तो और कोई भी यानी कि अगर एक तिनके के बराबर का भी काम एक और ले लिया तो आप बिल्कुल भड़क जाएंगे। आउटबर्स्ट जो है ना वो आपका नज़र आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये आपको बिग अपॉर्चुनिटीज़ देता हुआ नज़र आ रहा है। आप एकदम से किसी चीज़ को ऑप्ट करने के लिए सीज़ द मोमेंट वाली बात करेंगे कि सारे मामलात तो चल तो रहे हैं, सारे पंगे चल तो रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूं बिकॉज़ अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो हो सकता है आगे जाके मामलात मेरे हाथ में ना रहें। कोई अराइवल या कोई डिपार्चर वाली बात है, किसी का आना किसी का जाना भी लगा हुआ है। आप काफ़ी सख्ती से आज डील करेंगे। एक तो आपका मिजाज बहुत ज़्यादा सख्त हुआ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा असर्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होंगे, किसी की आज खैर नहीं है। मतलब अगर किसी ने आज आपसे बदतमीज़ी कर ली, अगर किसी ने आज आपसे किसी भी किस्म का कोई पंगा कर लिया तो फिर अल्लाह ही खैर है, क्योंकि आप बहुत डायरेक्ट हुए हैं, बहुत असर्टिव हुए हैं एंड यू आर क्वाइट ऑनेस्ट। तो वो आपकी जो ऑनेस्टी है उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन करके आपके साथ आर्ग्यूमेंट में आएगा तो आप उसको ठीक ठाक जिसे कहना चाहिए ना सुना देंगे। बातें बहुत ज़्यादा करेंगे, बोलेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन कोशिश करें कि कम बोलें। मैं आपको अभी से ही कह देती हूँ, कोशिश करें कि आप चुप ज़्यादा रहें, बोलें कम, क्योंकि सामने वाला आपकी बात पकड़ने के लिए बैठा हुआ होगा। कोई किसी को ट्रेन करके भी आपकी तरफ भेज सकता है कि तुम ज़रा ये बोलना वो बोलना, तुमको ये बोलना चाहिए, तुमको वो बोलना चाहिए, बिला वजह में आई कैन सी कि कोई आपके माइंड में या एक दो हफ्ते से आपकी कोई ऑन गोइंग बैटल चल रही है और उस ऑन गोइंग बैटल पर आप अकेले तनहा उस चीज़ को ना डील कर रहे हैं। उसके डील होने में जो आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपकी जो एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स में आ रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, वो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा है। आपकी एनर्जी ड्रेन होती भी आपको फील हो रही है और आप बहुत करीब हैं, आप हर चीज़ के बहुत सक्सेस के बहुत करीब हैं। आप हर चीज़ को बहुत तरीके से लेकर चल रहे हैं। आप हर चीज़ में जो है ना वो परसिस्टेंट है, रेजिलिएंट वाली बात जो होती है कि सारी चीज़ें तो मेरे अगेंस्ट में हो लेकिन मैंने इस चीज़ को नहीं छोड़ना, मैंने इसकी वजह से ये छोड़ दिया, उसकी वजह से वो छोड़ दिया, इसकी वजह से ये छोड़ दिया, लेकिन मैं इसको जो है ना इस एक पर्टिकुलर एनर्जी को, इस पर्टिकुलर ख्वाहिश को, इस पर्टिकुलर ड्रीम को, इस टास्क को, इस इंसान को, इसको मैंने नहीं छोड़ना, इसके लिए मैंने अपनी पूरी जान लगा देनी है। कुछ इस तरह का मामला आपका नज़र आ रहा है। तो ये तो आपके मैसेजेस हो गए। लेट्स सी कि आपके किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। चलिए जनाब, नंबर 9, कंपैशनेट हैं आप। या अल्लाह, इस एनर्जी में आप कंपैशनेट हैं, तो अल्लाह खैरी करे जिसकी मदद करने का आप सोच रहे हैं। दरअसल आप ना एक तो ये आदत बदलने की कोशिश ही करें। अगर मैं कहूँ, लोग ख़ुद तो अपने हक़ के लिए लड़ते नहीं हैं, आपको आगे कर देते हैं। आपका ना आप कुछ अलग ही लेवल की आपकी एनर्जी हो जाती है जब आप लोगों को सर्व करने लगते हैं, जब आप दूसरों के हक़ में बोलने लगते हैं। तो वहाँ हर किसी की जंग अपनी है, आप हर किसी के लिए नहीं बोल सकते। आप ये सोचा करें, जब आपका मुहाज होता है तो कितने लोग आपके हक़ में खड़े होते हैं, और यही आज आप कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बिला वजह में किसी के लिए इतना ज़्यादा स्टैंड लेंगे और सामने वाले ने तो रवाना ही होना है। तो ये आपका आज आपका ये आ रहा है कि आप दरअसल मुतमईन सबसे ज़्यादा होते हैं। यू आर मोस्ट सेटिस्फाइड व्हेन यू आर बीइंग एट सर्विस। आप जब किसी की खिदमत कर रहे होते हैं ना, आप जब किसी का हेल्पिंग हैंड बने हुए, आप जब किसी का सपोर्टिंग हैंड बने हुए, जो रेजिलिएंट नज़र आ रहा है, आप एक हद तक कोशिश इतनी ज़रूर करेंगे उसमें जज्बाती मत हो जाए। यानी मौजूदा लोग जो आपके साथ हैं उनको छोड़ के आप किसी ऐसे चौथे सातवें आठवें इंसान की हेल्प करना शुरू कर दें जो ऑलरेडी नहीं टिकना चाहता, जो ऑलरेडी मूव ऑन का करने का सोच चुका है। तो फिर बिला वजह में उसकी वजह से करंट लोगों के साथ अपनी एग्जिस्टेंट लोगों के साथ अपनी बातचीत ख़राब करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये आप करेंगे क्योंकि आप मजबूर हैं, आपकी एनर्जी ऐसी हुई भी। वहाँ पे भी 9 आया है, यहाँ पे भी 9 आया है। आप इसको ट्राई तो ज़रूर करेंगे। और पहले भी आपकी जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, पहले भी इसी तरह के मसाइल की वजह से ये हो चुका है। तो इट्स अ बिग क्वेश्चन। आप हाईलाइट ज़रूर करवा दें मसले को, आप इशू को लाउड एंड क्लियर ऑब्वियस करवा दीजिए कि भाई ये मसला बार बार आ रहा है, आप लोगों की वजह से आ रहा है।
और फिर जो इसका इफ़ेक्टिव जो इसमें इफ़ेक्ट हुआ है, जैसे जो इंसान इसके ऊपर जिसके असरात हुए हैं, तो उसको ख़ुद अपने हक़ के लिए बोलने दें। अगर उसने रुकना है तो रुकेगा, जाना है तो जाएगा। ये वाला मामला हुआ है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम कंपैशनेट। ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।